बेहतरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के उस बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है, जिसने इंसान के कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मुअज़्ज़िज़ बहनों, भाइयों और मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहिबान, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोस्टेट का, इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, मसाने का वजूद या BPH जिसको कहते हैं, बिनाइन हाइपरट्रॉफी जो है, इसको हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, जो प्रोस्टेट हैं ये तकरीबन मर्दों में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मर्दों में ज़्यादा कब होते हैं? आफ्टर 40 to 50 ईयर। ठीक है, जब उनकी उम्र 40 से 50 साल के दरमियान में होती है, तब मर्दों में इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट का मसला जो है वो सामने आता है। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट का मसला मतलब होता है कि मसाने का वजूद अपने मुकर्ररा साइज से, अपना मुकर्ररा मिकदार से उसका साइज का बढ़ जाना इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट कहलाता है या मसाने का वजूद कहलाता है। और इसको BPH भी कहते हैं, BPH। ठीक है, बिनाइन हाइपरट्रॉफी। ठीक है, बिनाइन हाइपरट्रॉफी भी इसको कहा जाता है। जब ये मसला मर्दों में होता है तो फिर क्या होता है? फिर सबसे पहले जो इसके साइंस और सिम्टम्स आएंगे, जो इसके साइंस और सिम्टम्स होंगे वो ये होंगे कि उनको यूरिन पास नहीं होगा, इनकम्प्लीट जो है वो यूरिन पास होता है, कंप्लीट यूरिन पास नहीं हो सकता। और जब वो यूरिन पास करते हैं, पेशाब करते हैं, उनको पेशाब की आदत होती है, तो जब वो पेशाब को या यूरिन को पास करने बैठते तो उनको हद से भी ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है उनको। ठीक है, और इसके साथ ड्रेबलिंग भी हो सकती है। ठीक है, और इसके साथ कतरे गिरना शुरू हो सकते हैं, पेशाब की रुकावट हो सकती है। जब पेशाब करने जाएगा, पेशाब करने बैठेगा, पेशाब आएगा मगर मिकदार में बहुत ज़्यादा कम आएगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो गया, रात को बार बार उसको वाशरूम जाना पड़ेगा। ये जो साइन और बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, सोजश हो सकती है, सोजन हो सकती है। तो ये जितने भी साइंस हैं, ये जितने भी सिम्टम्स हैं, ये जो है इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट की। ठीक, अब आपको ये साइंस और सिम्टम्स अगर आ रहे हैं और आपको इस बात का पता चल रहा है कि मेरे अंदर ये तमाम अलामात मौजूद हैं, तो सबसे पहले आपने जो फर्स्ट डिसीजन है आपका, वो ये है कि आपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना। ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना। जब आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका डिजिटल ऑक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? डिजिटल ऑक्टल एग्जामिनेशन करता है। और या ठीक है, वो आपको अल्ट्रासाउंड के लिए जो है वो भेजता है।
इसके बाद जब ये दो मराहिल आपके हो जाते हैं तो इसके अंदर ये बात क्लियर हो जाती है आपको बीपीएच का मसला है या नहीं, आपका जो वजूद है या प्रोस्टेट का जो मसला है वो इनलार्जमेंट की तरफ है या क्या है। ठीक, इसके साथ अगर आपको ये मसला हो गया है, अगर आपको ये मसले के अंदर आपका जो है वो इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट का सामने आ गया है, ठीक है, तो आपने एक और टेस्ट भी करवाना है जिसको मसाने के वजूद के कैंसर की स्क्रीनिंग का टेस्ट भी कहते हैं। स्पेसिफिक एंटीजन का टेस्ट होता है, स्पेसिफिक एंटीजन का टेस्ट होता है जिसको ये अपना क्या कहते हैं प्रोस्टेट के कैंसर के लिए करवाया जाता है, इसकी स्क्रीनिंग करवाया जाता है, ये भी आपने लाजमी करवाना। अब आपको अगर ये मसला हो गया है, इसके आगे हो गए 2 वेज, ठीक है, सर्जरी एंड मेडिसिन। अगर आपने इस मसले को टाइमली ही पकड़ लिया है तो आप टाइमली मेडिसिन लेके इससे निजात हासिल कर सकते हैं, टाइमली मेडिसिन लेकर इससे निजात हासिल कर सकते। अगर ये बहुत संजीदा हो गया या कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसका जो दूसरा वे है वो सर्जरी है, ठीक है, वो सर्जरी है। कॉम्प्लिकेटेड केस के अंदर जहां पर आपके पास ट्रीटमेंट, आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ट्रीटमेंट की वजह से या ट्रीटमेंट से या मेडिसिन से ये मसला हल नहीं हो सकता, सर्जरी के बगैर आपका कोई चारा ना हो तो आप सर्जरी करवा सकते। अगर ये चीज को आप जल्दी इस बीमारी को पकड़ लेते हैं तो आप टाइमली मेडिसिन लेकर जो है वो ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल। अब इसकी मेडिसिन कैसे कौन कौन सी होंगी और वो क्या करती हैं। इसकी मेडिसिन 2 तरह की होती है, एक होती है अल्फा ब्लॉक मेडिसिन, कैटेगरी की मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन जो है ये क्या करती है, ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट इनहिबिटर जो है ना, टेस्टोस्टेरोन का जो इफेक्ट है, टेस्टोस्टेरोन का जो इफेक्ट है इनहिबिट करने का रिसेप्टर लेवल पर, या जो आपकी स्किन इनलार्जमेंट हो रही है, स्किन की जो इनलार्जमेंट हो रही है एपिप्लेयर पर, ठीक है, ये उसको कंट्रोल करने में मावन साबित होती है। जो इनलार्जमेंट ऑफ स्किन होती है ये उसको कंट्रोल करने में, इनलार्जमेंट ऑफ स्किन, उसको कंट्रोल करने में मावन साबित होती है और उसको कंट्रोल करती है। जो दूसरी मेडिसिन है वो जो है वो आपका जो यूरिथ्रा है या जो आपके मसाने के जहां से आप यूरिन को पास करते हैं उसको खोलने में, ओपन करने में मामला साबित होता है, यूरिन पास करने के लिए, ठीक है, यूरिन पास करने के लिए उसको जो है वो मदद देती है, ठीक है। ये होगी 2 तरह की मेडिसिन, एक अल्फा ब्लॉक कैटेगरी की होती है जो इनलार्जमेंट ऑफ स्किन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट, ठीक है, इनहिबिट रिसेप्टर लेवल पर उसको जो है वो कंट्रोल करती है। और दूसरी जो है वो यूरिन को पास करने में, उसका रसा खोलने में, जब आपका प्रोस्टेट जो है वो साइज में बढ़ जाता है, इनलार्ज हो जाता है, उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है, तो क्या करता है वो आपका जो यूरिथ्रा होता है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है। जब वो प्रेशर अप्लाई करता है तो फिर आपको तकलीफ होती है और पेशाब का जो बटन है जो ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाती है और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्लॉट हो जाता है।
फिर आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का जो है वो सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है ये इनलार्जमेंट ऑफ स्किन के लिए होती है, और ये जो रीनिंग वाली जगह है, जो रीथ्रा है, जो उसको ओपन करने के लिए मुआवन साबित होती है। अब मैं आपको आगे इसकी जो मेडिसिन हैं, अगर आपको जो मसला है तो वो कौन सी मेडिसिन होंगी जो आप इस्तेमाल करवाएं तो इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ठीक हो जाए, या बीपीएच का मसला जो है वो ठीक हो जाए, जो मसाने का वजूद है वो ठीक हो जाए, या जो आपको यूरिन का मसला है, जो आपका यूरिन पास नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है, पेनफुल हो रहा है, आप यूरिन पास नहीं कर सकते, मसाने में जलन हो रही है, या कैथर डलवाना पड़ता है फिर जाकर यूरिन पास होता है, तो वो कौन सी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से आप जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल करने से इस बीमार से निजात हासिल कर सकते हैं, या जो आपका अपना प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो हो गया है तो कौन सी मेडिसिन हो। अच्छा, जहां भी कैंसर का नाम आएगा, ठीक है, अगर आपका जो कैंसर है अपने प्रोस्टेट का, तो वहां पर सबसे पहली डोज जो होगी वो कार्सिनोसन की होगी, कार्सिनोसन 200 में, ठीक है, 200 में पहली डोज आप ये देंगे, फिर आगे उसकी मेडिसिन जो उसके सिम्टम्स पे, उसकी पैथोलॉजी पे जो भी मेडिसिन इफेक्ट करेगी वो देंगे। सबसे पहले जो नसोड है वो कार्सिनोसन का, वो आपने पहले जो है एक डोज लाजमी देनी है बतौर इंटरकरेंट रेमेडी। आगे आगे जो फिर इसकी मेडिसिन बनेगी वो आप दे सकते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो है, या बीपीएच का जो मसला है, या मसाने का वजूद है, उसके अंदर 3 मैं आपको ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो अपना सानी नहीं रखती। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है सबल्सर वलाटा। सबल्सर वलाटा ये मदर टेंशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मदर टेंशन में इस्तेमाल कर। सबसे पहली मेडिसिन प्रोस्टेट की, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट की या बीपीएच की सबसे पहली मेडिसिन ये अपना सानी नहीं रखती। सबल्सर वलाटा मदर टेंशन का प्लेन, और इसके 15 ड्रॉप्स सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम, ठीक है, विद हॉट वाटर या नीम गर्म पानी के साथ भी ले सकते। दूसरी मेडिसिन है स्लाडिगो। स्लाडिगो, ठीक है, ये भी मदर टेंशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके भी 15 एकत्र होगी, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। ये मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, मसाने का वजूद और बीपीएच, बिनाइन हाइपरट्रॉफी के ऊपर बड़ा अच्छा जो है रिजल्ट देती है। ये जब कैंसर होगा तब देनी है, अगर अदरवाइज जो प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट है या मसाने का वजूद है या बीपीएच का मसला है तो ये वाली मेडिसिन होती है। ये क्लियर कर दूं, कहीं इसमें ना दे दीजिए, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो मेडिसिन है वो है थूजा। ये भी होम्योपैथिक की बहुत बड़ी मेडिसिन है थूजा। ये भी क्यों में देनी है, ठीक है, मदर टेंशन जिसको कहते हैं। ठीक है, और अच्छे वाले मदर टेंशन लेनी है, ये नहीं कि A क्लास ले लें या B क्लास ले लें, कम से कम D क्लास हो, C क्लास हो, उसमें आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। हो सके तो आप ये तीनों भी, इन तीनों को मिक्स करके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। इन तीनों को मिक्स कर लें बराबर मिकदार में। मिक्स करने के बाद आप 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर 3 टाइम ले सकते हैं, ठीक है।
आप ये मेडिसिन 1.5 से 2 महीने इस्तेमाल करके जाकर स्क्रीनिंग करवा लें, डिजिटल ऑक्टल एग्जामिनेशन करवा लें, अल्ट्रासाउंड करवा लें, आपकी जो इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है वो बिल्कुल नॉर्मल आएगी अल्लाह के फजल करम से। बशर्त ये कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो, आप हेल्थी ग़िज़ाएं खाएं, ये तली हुई चीज़ें, बेकरीज, बिरयानी, ये कढ़ाइयाँ ये छोड़ दें, कुछ नहीं है इनमें। खाना है फल खाएं, नेचर की चीज़ें खाएं, तरोताज़ा हवा में सैर करें और अच्छी से अच्छी चीज़ खाएं और फल खाएं और अपने आप को बी पॉजिटिव रखें। कभी भी कोई भी बीमारी को अपने दिमाग पर सवार न करें, किसी भी परेशानी को अपने सर पे जो है वो सवार न करें। प्रोस्टेट हो गया, कोई मसला हो गया, फिर क्या हुआ, उसकी ट्रीटमेंट भी है। जब बीमारी को आप अपने ब्रेन के ऊपर सवार कर लेते हैं ना, तो फिर वो हैवी हो जाती है आपको, फिर उससे जान छुड़वानी बड़ी मुश्किल। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस नहीं आ, बिल्कुल एक्टिव कि आपको कोई बीमारी है ही नहीं, और बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजारें। फल खाएं, सब्जियां खाएं, फ्रेश खाएं, ये तली हुई चीज़ें, ये बेकरीज की चीज़ें, ये शवारमे, बर्गर, ये होटलिंग, ये बंद कर दे खुदारा। अपने आप को अपने हाल पर तरस खाएं। कहाँ से आ गई ये शुगर? यहीं से आई है। कहाँ से किडनी फेलियर हुए? यहीं से हुए। कहाँ से किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ? यहीं से हुआ। कहाँ से स्टोन आना शुरू हो गए? यहीं से आए। ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं जी, नए से नए हमारे नशे हैं, एनर्जी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, जिगर का भी सत्यानाश, जिगर का जो है वो भी फेलियर की तरफ जा रहा है। किडनी है तो वो फेलियर की तरफ जा रही है। मरीज़ ऐसा है कि 24 घंटे उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त नहीं है, हिलने से कासर है, नफसियाती मरीज़ बन गया है, मेडिसिन खा खा के कि मुझे सेहत मिलनी। यार सेहत बहुत बड़ी नेमत है। नेमत तब है जब आप अपने हाल पे तरस खाएंगे। अगर आपने अपने हाल पे तरस नहीं खाए, यकीन करें आप जिस मर्जी डॉक्टर के पास चलें आपको शिफा नहीं मिलनी। सबसे पहले अपनी आदत और लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। ये जो होटलिंग करते हैं, ये बिरयानियाँ खाती हैं, कढ़ाइयाँ खाते हैं, ये शवारमे खाते हैं, ये बर्गर खाते हैं, सत्यानाश कर दिया अवाम का इन्होंने। वैसे ही तो मेरी सबसे आपसे अपील है कि मेहरबानी करें, एक हेल्दी लाइफ की तरफ आएँ और भी पॉजिटिव होकर रहें। दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। मजाक नहीं, आप जब दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।